स्टेट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, महाराजा जी की इस स्टेट के अंदर पत्थरबाजी की गई, महाराजा जी की स्टेट के अंदर कश्मीर के अंदर इंडियन डॉग्स गो बैक के नारे लिखे गए। शेख अब्दुल्ला के पास कोई पावर नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर का हलाक विलय जो है भारत के साथ करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहीं आज़ादी लफ्ज़ नहीं था, दो ही ऑप्शन थे, या हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। एक्सेशन देना होता, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल ना होती, अगर 5 अगस्त 2019 ना होता, महाराजा हरि सिंह जी को दिन के ऊपर उनके जन्मदिन के ऊपर छुट्टी कभी नहीं मिलती। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हुई। विलय दिवस के ऊपर जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। महाराजा हरि सिंह जी जो हैं, उन्हें पूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ आज के दिन किया था। उसमें मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भी उसका हिस्सा है। आज के दिन हम प्रण करते हैं कि हम POJK का वो हिस्सा भी वापस लेकर महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। महाराजा हरि सिंह जी ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो सारे प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स जो है उनके लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था, और महाराजा हरि सिंह जी ने आज जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसके कारण ही आज हम भारत का हिस्सा है। ये जो एक बात कही जाती है कि महाराजा हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, ये एक गलत नैरेटिव जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक झूठा नैरेटिव महाराजा जी के खिलाफ जो है एक तय किया था। महाराजा हरि सिंह जी सच्चे देशभक्त थे, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहीं आज़ादी लफ्ज़ नहीं था, दो ही ऑप्शन थे, या हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि शेख अब्दुल्ला जो है उन्होंने हलाक किया। शेख अब्दुल्ला के पास कोई पावर नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर का हलाक विलय जो है भारत के साथ करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जो राजा है वो तय करेंगे, देश के राजा अपनी अपनी उस टेरिटरी के राजा तय करेंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। शेख अब्दुल्ला के पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए ये बात कहनी कि जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ किया है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और ये मिथ जो एक बनाई जा रही है, हम सच्ची श्रद्धांजलि महाराजा हरि सिंह जी को उस दिन मिली थी 5 अगस्त 2019 के बाद, जिस दिन एक्सेशन डे के ऊपर छुट्टी दी गई थी। उससे पहले कभी इस एक्सेशन डे को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। कोई देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नहीं जानता था कि एक्सेशन डे भी कोई है। जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेशन दिया था, ये छुट्टी देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी थी। एक बार फिर मैं विलय दिवस के ऊपर जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। 5 अगस्त 2019 ना होता, एक्सेशन डे पे छुट्टी ना होती, महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ 1931 में जो विद्रोह हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको मार्टिस डे कहा, उस दिन की छुट्टी कैंसिल ना होती। अगर एक्सेशन डे ना होता, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल ना होती। अगर 5 अगस्त 2019 ना होता, महाराजा हरि सिंह जी को दिन के ऊपर उनके जन्मदिन के ऊपर छुट्टी कभी नहीं मिलती। 70 साल किसी ने महाराजा हरि सिंह जी के दिन के ऊपर छुट्टी नहीं दी। 70 साल के अंदर एक्सेशन डे को छुपाया गया और एक्सेशन डे को मतलब कहा गया कि शेख अब्दुल्ला ने एक्सेशन डे किया। ये 5 अगस्त 2019 के कारण ही आज महाराजा हरि सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है। स्टेट है उसको सुधारने के लिए 70 साल के अंदर महाराजा ने जिस ढंग से स्टेट को बनाया था, यहाँ का सबका साथ सबका विकास की वो बात करते थे। वो कहते थे कि धर्म मेरा जो है वही जस्टिस मेरा जो है वो धर्म जो है मेरा वो जस्टिस मेरा धर्म है। ऐसे महाराजा जी की स्टेट के अंदर बेइंसाफियाँ जो हुई, लॉलेसनेस हुई, उसको रोका गया। और 5 अगस्त 2019 के बाद सारी बातें जो है वो स्ट्रीमलाइन हुई हैं। जल्दी ही जब सब ठीक होगा, हर चीज़ ठीक होगी। और महाराजा जी की स्टेट के अंदर आतंकवाद को पनपाया गया, महाराजा जी की स्टेट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, महाराजा जी की स्टेट के अंदर पत्थरबाजी की गई, महाराजा जी की स्टेट के अंदर कश्मीर के अंदर इंडियन डॉग्स गो बैक के नारे लिखे गए। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हुई, अलगाववाद खत्म हुआ, हुर्रियत खत्म हुई, आतंकवाद खत्म हुआ। ये सारी बातें तभी हो पाई और जब यहाँ पर यूटी बनी।